18 मार्च 1990 की रात थी और बोस्टन शहर में सेंट पैट्रिक्स डे सेलिब्रेशन खत्म हो चुकी थी। शहर रिलेटिवली काफ़ी क्वाइट था और इसाबेला स्टेवर्ट गार्डनर म्यूजियम में 2 गार्ड नाइट शिफ्ट पर थे। म्यूजियम में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्राइसलेस आर्ट थी और सिक्योरिटी टीम को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनकी शिफ्ट हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट अनसॉल्व्ड आर्ट थेफ्ट में से एक बनने वाली है। रात के लगभग 1:20 पर म्यूजियम के एम्प्लॉय एंट्रेंस पर इंटरकॉम बजता है। एक गार्ड उस इंटरकॉम पर आता है और वो देखता है कि बाहर 2 पुलिसमैन खड़े हुए हैं। उनका कहना था कि उन्हें एक डिस्टर्बेंस कॉल मिली है, जिससे गार्ड उन्हें म्यूजियम के अंदर आने देता है और यहीं से उन क्रिमिनल्स का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क पूरा होता है। एक्चुअली 2 पुलिसमैन गार्ड ने बाहर देखे थे, वो पुलिसमैन थे ही नहीं, वो 2 क्रिमिनल्स थे और उनका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो यहाँ पे पूरा हुआ था वो था कि उन्होंने म्यूजियम में ज़बरदस्ती एंट्री नहीं करी थी, बल्कि उन्हें खुद अंदर आने दिया गया था। अब जैसे ही वो 2 क्रिमिनल्स अंदर आते हैं, वो दोनों गार्ड्स को ओवरपावर कर लेते हैं और उन्हें बेसमेंट में ले जाकर हथकड़ियाँ पहना दी जाती हैं। अब म्यूजियम में गार्ड तो थे, लेकिन वो खुद बंदी बना दिए गए थे। अब म्यूजियम में 2 क्रिमिनल्स हैं और $100 ऑफ मिलियन से ज़्यादा की प्राइसलेस पेंटिंग्स। अब म्यूजियम में दोनों मैन फ्रीली मूव कर सकते थे, तो उन्होंने रैंडमली पेंटिंग्स को उठाना स्टार्ट नहीं किया, बल्कि वे सेकंड फ्लोर के डच रूम की तरफ गए। वहाँ उन्होंने रेम्ब्रांड की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटिंग क्राइस्ट इन द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ द गैलिली को टारगेट किया। अब इस पेंटिंग का महत्व जानना जरूरी है, क्योंकि रेम्ब्रांड की यह इकलौती सीस्केप थी, यानी दुनिया में काउंटलेस रेम्ब्रांड पेंटिंग्स में से यह उनका इकलौता सर्वाइविंग सीस्केप था, जो कि उस रात चोरी हो गया। और थीव्स ने रेम्ब्रांड की एक और पेंटिंग अ लेडी एंड जेंटलमैन इन ब्लैक को भी टारगेट किया। वहीं एक स्मॉल रेम्ब्रांड सेल्फ पोर्ट्रेट एचिंग भी चोरी हुई। और इतना ही नहीं, फिर उनकी नज़र एक और मास्टरपीस पर पड़ी, जो थी जोहानेस वर्मीर की द कॉन्सर्ट। दुनिया में 36 जोहानेस वर्मीर की एग्जिस्टिंग पेंटिंग में से द कॉन्सर्ट एक थी, जो उस रात गार्डनर म्यूजियम से चोरी हो गई। क्रिमिनल्स ने पेंटिंग को फ्रेम से निकाला और अपने साथ ले गए। लेकिन यहाँ पर चोरी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके बाद थीव्स म्यूजियम की शॉर्ट गैलरी में गए। वहाँ से उन्होंने 5 डेगस पेंटिंग्स, एक गोवार्ड फ्लिंक पेंटिंग लैंडस्केप विद एन ओबलिस्क, एक एंशियंट चाइनीज ब्रोंज वेसल गू और एक नेपोलियनिक ईगल फीनियल भी। लेकिन चोरी यहाँ पर भी नहीं रुकी, क्योंकि उसके बाद वो लोग फर्स्ट फ्लोर के ब्लू रूम में मैनेट की पेंटिंग शे टोटोनी को भी चोरी कर ले गए। कुल मिलाकर 13 आर्टवर्क्स चोरी हुए। म्यूजियम के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग थीव्स ने कुछ आर्टवर्क्स को फ्रेम से कट किया, जबकि कुछों को फ्रेम से निकाल लिया। मतलब उनके पास कोई म्यूजियम थेफ्ट इक्विपमेंट नहीं था। दे आर लिटरली डिसमेंटलिंग द मास्टरपीसेस इनसाइड द म्यूजियम। अब तक उन क्रिमिनल्स को म्यूजियम में 81 मिनट्स अप्रोक्स हो चुके थे, और आप सोचो 81 मिनट्स के अंदर उन्होंने दोनों गार्ड को रेस्ट्रेन किया, मल्टीपल गैलरीज क्रॉस की, 13 पेंटिंग्स को टारगेट किया, फिर उनको बाहर ले जाना स्टार्ट किया। अराउंड 2:45 पर वो लोग पेंटिंग्स को म्यूजियम से बाहर ले गए थे। ऑफिशियल म्यूजियम अकाउंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने पेंटिंग्स को कार तक ले जाने के लिए 2 सेपरेट रूट्स लिए, मतलब दोनों अलग अलग जगह से कार के पास गए और उसके बाद वो लोग डिसअपियर हो गए। नो पुलिस चेज, नो इमीडिएट अरेस्ट, जस्ट एन एम्प्टी म्यूजियम। अगले दिन सुबह 8:30 के अराउंड पुलिस को चोरी के बारे में पता चला। गार्ड्स बेसमेंट में हैंडकफ्ड मिले और कल तक जिस दीवार पर रेम्ब्रांड की मास्टरपीस थी, वहां सिर्फ एम्प्टी फ्रेम था। जहां वर्मीर थी, वहां भी एम्प्टी फ्रेम था। और टोटली 13 आर्टवर्क्स चोरी हो चुके थे, जिनकी कंबाइंड वैल्यू मोर देन $500 मिलियन थी। रोबरी के बाद FBI इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सबसे पहले नेचुरली जो सवाल आया वो था, व्हाई दीज पेंटिंग्स? क्या थीव्स को ऑलरेडी पता था कि म्यूजियम में क्या वैल्यूएबल है? क्या उन्हें म्यूजियम के लेआउट का आइडिया था? क्या किसी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, या फिर ये थीव्स पहले से आर्ट थेफ्ट की नॉलेज रखते थे? इन्वेस्टिगेशन से कई लीड्स और थ्योरीज सामने आई, लेकिन यहाँ पर एक क्लियर डिस्टिंक्शन है। थ्योरीज अलग है और प्रूफ अलग। आज तक ये साइंटिफिकली एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि चोरी की प्लानिंग किसने की थी और स्टोलन आर्टवर्क्स को हाइड किसने किया। अब इन्वेस्टिगेशन में एक स्ट्रेंज डिटेल भी सामने आई। याद आपको मैनेट की शे टोटोनी पेंटिंग जो ब्लू रूम से चोरी की गई थी? अब इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग ब्लू रूम के मोशन डिटेक्टिंग सेंसर्स ने थीव्स की मूवमेंट को डिटेक्ट ही नहीं किया गया, और जब अगले दिन आकर देखा तो वो मोशन डिटेक्टर्स फंक्शनिंग थे। तो सवाल ये बनता है कि चोर उस रूम में आखिर गए कैसे? क्या उन्होंने मोशन डिटेक्टिंग सेंसर्स की ब्लाइंड स्पॉट को डिस्कवर कर लिया था, या फिर उन्हें सिस्टम की नॉलेज थी, या कुछ और हुआ था? इन्हीं अनआंसरेबल क्वेश्चंस ने गार्डनर के केस को काफ़ी डेकेड्स तक अलाइव रखा। अब म्यूजियम में एक चीज़ डेलिबरेटली अनचेंज्ड रखी गई है, वो है एम्प्टी फ्रेम्स, क्योंकि
एम्प्टी फ्रेम्स विजिटर्स को याद दिलाते हैं कि कभी मास्टरपीसेस यहाँ पर हुआ करती थी जो अब नहीं है, क्योंकि जब हम एक एम्प्टी फ्रेम को देखते हैं तो हम उस मिसिंग आर्ट वर्क को याद करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि पेंटिंग्स को चोरी हुए इतने साल हो चुके हैं तो ऑब्वियसली उन चोरों ने इसे बेचकर अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया होगा, लेकिन यही इस केस की सबसे इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल रेम्ब्रांड या वर्मीर की फेमस पेंटिंग्स को नॉर्मल मार्केट में बेचने निकलेगा तो वो इसे सेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि आर्ट वर्क की आइडेंटिटी नोन है, इट्स हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड। अगर वो बेचने जाएगा तो एक्सपर्ट्स उसे रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ऑक्शन हाउस क्वेश्चंस पूछेगा, बायर क्वेश्चंस पूछेगा और लॉ एनफोर्समेंट भी अलर्ट हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि अगर पेंटिंग अभी भी एग्जिस्ट करती हैं तो वह ओपन मार्केट में है ही नहीं, बट एग्जैक्टली वेयर दैट्स अनोन। अब इस पर गार्डनर म्यूजियम ने $10 मिलियन का रिवॉर्ड भी रखा है। अगर किसी को जेन्युइनली इन पेंटिंग्स के बारे में पता है कि ये कहाँ है और कैसी कंडीशन में है तो म्यूजियम उसे $10 मिलियन ऑफर करेगा, लेकिन फिर भी डेकेड से ये पेंटिंग मिसिंग है। अब FBI इस केस की कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन अभी तक 36 ईयर बाद भी इस केस में कोई फाइंडिंग्स नहीं हुई है। अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि चोरी किसने की थी और ये पेंटिंग्स आखिर है कहाँ पर। क्या पेंटिंग्स किसी हाउस में है, किसी वेयर हाउस में है, या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर सामने वाले के आगे ये पेंटिंग सालों से और उसे पता ही नहीं है कि उसके आगे मोर देन $500 मिलियन की हिस्ट्री रखी है। 36 years, 81 minutes, 13 artworks, but still no answer। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।